जय राधा सम्मानीय गांव के सभी नागरिक, बाहर से आए सत्संगी भाई बहन माता, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, जिस पावन भूमि पे हम एकत्रित हुए हैं, यहाँ दादा पाटन महापुरुष हुए हैं। उन्होंने यहाँ तप किया, उनकी तपोभूमि है। इस पावन भूमि के दर्शन करने का अवसर हम सबको मिला, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे देश की खूबी रही है कि महापुरुषों ने जहाँ जहाँ तप किया, साधना की, भजन किया, पूजा पाठ की, वो चाहे अपने समय में वहाँ कुछ भी निर्माण कार्य नहीं कर सके, लेकिन वो उनकी की हुई कमाई बाद में भी ब्याज सहित मिलती है। आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करती हैं, पूजती हैं। उनके परमाणु, उनकी शक्ति, चाहे शरीर चला जाए लेकिन उनकी शक्ति फिर भी काम करती है। और जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ लोगों का आस्था का केंद्र बन जाता है। लोग वहाँ श्रद्धा और विश्वास लेके आते हैं, और जहाँ इतने लोग विश्वास लेके आते हैं तो सच्चे मन से जो आता है तो कभी खाली भी नहीं जाता। क्योंकि उस पावन भूमि पे एक तो महापुरुषों का किया हुआ तप, उनकी शक्ति, दूसरा भगत लोगों के आने के कारण वहाँ उनके श्रद्धा के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। और जिसकी श्रद्धा होती है वो वहाँ से कितना भी कुछ भी क्यों ना ले जाए, परंतु अगर कोई कपटी, झूठा या बुरी प्रकृति का इंसान भी आता है तो वो भी पावन जगह में पहुँच के उसके भी विचार बदल जाते हैं, उसका भी जीवन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। यहाँ आके हमें भी बड़ी खुशी हुई कि सब डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ किसी प्रकार का कोई दूसरी जगह से ना चंदा आता है, ना किसी से ये चंदा लेते हैं। गांव का ही पैसा लगा के इतनी सुंदर जगह मैंने किसी गांव में देखी नहीं है। क्योंकि जब लोगों की आस्था होती है तो वो अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा सहायता करते हैं, उनको अच्छे काम करने में खुशी मिलती है। और जब ऐसे नेक काम जिस जगह पे होते हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ की पीढ़ी सुधरती है, नेक काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं। उनके विचार शुद्ध पवित्र होने के कारण नशे, विषय, विकार, चोरी, बदमाशियों से बचते हैं। आज हमारे देश की अगर हालात को हम देखें तो युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनको अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते, उनको इस प्रकार की शिक्षा से वो वंचित हो गए हैं। इसीलिए जब वो शिक्षा नहीं मिलती है तो उनकी संगति के अनुसार नशे, जो आजकल नए से नए बातें सुनते हैं, आनती नहीं है। पहले तो एक दो सुनते थे, सुल्फा, गांजा, शराब का नाम था। आजकल तो ऐसी चीज़ें हैं, कहते हैं इंजेक्शन लगा लेते हैं, कोई सूंघने की नशा आता है, कोई उसको मुंह से खींचने का नशा आता है। तो ये जब बुरी आदतों में पड़ जाते हैं बच्चे तो जीवन बर्बाद हो जाता है। माँ बाप अपनी संतान को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं कि आगे जाके ये हमारा नाम रोशन करेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा, इसका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। परंतु इस प्रकार से जब जवान उम्र में वो जहाँ संभलने की ज़रूरत होती है, जहाँ उसके सामने अनेक रास्ते होते हैं और उन रास्तों में से उसको बुरा रास्ता मिल जाता है, तो माँ बाप के अरमान भी एक तरफ रह जाते हैं और वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, बल्कि
कच्ची उम्र में ही अपने शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। आज टीवी में, अखबारों में जो चीज़ें देखते हैं उनमें देखोगे कि आप सबसे पहले अखबार के भी उठाते ही पहले पेज में मिलेगा वहाँ गोली चल गई, वहाँ डाका डल गया, वहाँ बैंक लूट लिया, वहाँ औरत की चैन छीन ली, उसको वहाँ झगड़ा हो गया। ये कोई भी अच्छी बात वहाँ नहीं मिलती। जब सुबह उठते ही अखबारों में, टीवी में, फ़ोन में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो संस्कार कहाँ से होंगे? अगर किसी कोई शिक्षा की बात हो, महापुरुषों का उपदेश हो, आदेश हो, या उनको कोई सुधार की बात, कल्याण की बात, उनके हित की बात हो, उसको तो कहीं अखबार में जगह नहीं मिलती, ढूंढते रह जाओगे। अगर मिलेगी तो कहीं कोने में छोटी मोटी मिलेगी जिस पर हमारी नज़र भी नहीं पड़ेगी। अखबारों में, फ़ोन में, सोशल मीडिया में जो बातें चलती हैं शायद घर के आदमी इकट्ठे बैठ के देखें तो उनको देख भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते। हर काम को करने की छूट मिली हुई है। उनमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो आदमी अगर अकेला भी देखेगा तो खुद शर्मा जाएगा। उनकी अगर जो भाषा और बातों को अगर देखोगे तो मैं कहता हूँ कि आप भी शायद उनको देखोगे तो कान बंद करने पे मजबूर हो जाओगे, देखोगे तो आंख बंद करने पे मजबूर हो जाओगे। परंतु नहीं होते नहीं, बल्कि तलाश और शुरू हो जाती है कि इससे भी आगे हमें क्या मिलेगा, उससे भी आगे खोजने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की करते हैं। अच्छी जगह जाने में हमें संकोच और शर्म आता है। महापुरुषों के संग में जाने में हमें बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन अगर बुरी संगति में, शराबियों के पास जाने में और दूसरी जितनी भी गंदी आदतें वो सीखने में देर नहीं करते। शराब के ठेकों को तो मंदिर की तरह से मानते हो, वहाँ मत्था टेकने के लिए चले जाते हो। और यही एक विडंबना है इस समय की कि जिसके कारण हमारे बच्चे, हमारी संतान, हमारा समाज दिशाहीन हो गया। अगर इस प्रकार के मंदिर, इस प्रकार के आयोजन होते रहे, बुजुर्ग लोग अपने अनुभव नए आने वाली पीढ़ी को बताते और सुनाते रहे, उन महापुरुषों द्वारा किया गया तप, त्याग और साधना की बातें उनके दिलो दिमाग और मस्तिष्क में डाली जाएं, तो मैं समझता हूं कि कम से कम बच्चों की बिगड़ने की गुंजाइश होती है। हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है, और जिस माँ बाप की संतान बिगड़ गई, रास्ते से भटक गई, या तो समझो कि माँ बाप का जीवन खराब हो गया, माँ बाप का जीवन बर्बाद है। इसलिए अपने बच्चों को संभालो, सबसे बड़ी बात है। और बच्चों को ये बात बताओ कि सबसे बड़ी पूजा इन गुरुओं के पास भी कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिदों में जाओ, ठीक बात, आस्था है, जाओ, जरूर जाओ। किसी की रीति रिवाज और उनकी जो श्रद्धा है उसके अनुसार सब काम करो, लेकिन मैं कहता हूँ माँ बाप के सिवाय उनसे बड़ा ना कोई देवता है, ना कोई गुरु है, ना कोई भगवान है। माँ बाप की जो पूजा नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनकी सेवा स्वरूपा नहीं करता, उनसे मीठी वार्तालाप बात नहीं करता, उनके दुख दर्द की बातें नहीं सुनता, उनके तकलीफ की समय उनको दवा दारू नहीं करता, वो किसी भगवान को, किसी देवता को और किसी भी गुरु को नहीं मानता। अगर तुम मानते हो तो अपने माँ बाप की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके प्यार को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो। मैं कहता हूँ रोगी है तो उसका भयंकर से भयंकर रोग दूर हो जाएगा। अगर उसको और कोई भी पीड़ा, दुख, दर्द है, तुम भाग्य का नाम लेके, किस्मत का नाम लेके, कर्मों का नाम लेके बहाने ढूंढते हो, लेकिन घर में तुम्हारी दवा है। उन माँ बाप की और ये माताएं अगर सास ससुर की सेवा करें, दीन गरीब दुखी की सेवा वो अलग बात है, लेकिन सबसे प्रथम पूजा अपने घर में जो देवता रहते हैं उनको छोड़ के अगर बाहर जाते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छी शुरुआत, अच्छे गुरुओं की शुरुआत घर से हुआ करती है, और जो घर में अच्छे कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं, प्यार, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की बात को मानते हैं, तो समझो कि घर स्वर्ग के समान है। जहाँ बुजुर्गों की बात नहीं मानी जाती, उनकी बातों को अनसुना करा जाता है, उनसे प्यार मोहब्बत से आप अगर बात नहीं करते हो
तो समझो कि वहाँ तो लक्ष्मी वास छोड़ जाएगी, उस घर में आपसी लड़ाई झगड़े और टोटा आ जाएगा उस घर में। जहाँ निंदा चुगली बुराइयां होती हैं उस घर में शांति कभी नहीं हो सकती। किसी की बुराई ना कर, जो कर सकते हो अच्छा करने का प्रयास करो। इससे बढ़ के कोई भी भक्ति, कोई भी पूजा, कोई भी साधना नहीं है। तो ये चीजें जब हम सीख जाएंगे, ये शिक्षा हमारे दिमाग में जब आ जाएगी, जहाँ सास की पूजा बहू करती है तो बहू को उसकी सास बेटी की तरह मान लेगी। लेकिन बहू उसको क्या समझती है, सास बहू को क्या समझती है, गलत हो जाता है। उनके विचार नहीं मिल पाते, उनके आपसी विचार। देखो, एक दूसरे के विचारों को मिलाने के लिए कुछ हमें अधिकार छोड़ने पड़ते हैं और कुछ अगले को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये आपस की बातों को एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, और उस समझ से काम लेते हैं। तो ये पारिवारिक झगड़े, ये परिवारों को टूटना, ये शादियों का टूटना, ये कोर्ट कचहरी के झगड़े मुकदमे, ये सब दूर हो सकते हैं। उनमें अगर तुम झगड़े करते हो तो बीच में लोग ही लूटते हैं, तुमको कोई बुरा मान जाएगा, या तो वकील लूटेंगे या कोई दूसरे आने जाने में तुम्हें कितनी परेशानी होगी, दुख होगी। और कोर्ट कचहरियों में खड़े होकर देख के तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, लोग उनको नफरत की दृष्टि से ही देखते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इंसान अगर नेक काम करेगा, उसको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, उसको शांति भी मिलेगी, सब कुछ उसके पास है। काम अपना बिगाड़ते हो, दुनिया की हंसी होती है, दिल मन का चैन चला जाता है, घर में अशांति हो जाती है, एक दूसरे से बात नहीं, एक का मुंह पूर्व की तरफ है, दूसरे का पश्चिम की तरफ है। घर में ऐसे हालात हैं कि एक दूसरे को ना देख के खुश है, ना बर्दाश्त करते हैं। अरे घर परिवार तो एक ऐसा जगह है कि जिस पे हम प्यार सीख सकते हैं। बड़ी से बड़ी शिक्षा वहीं से मिलती है, वहीं से हमारे अच्छे गुणों की शुरुआत होती है, और वही हमारे जीवन की नींव रखी जाती है। इसलिए घरों में रह के इन चीज़ों को अगर अपनाओगे तो मैं कहता हूँ शांति से जीवन आपका बीतेगा, खुशी मिलेगी और संतोष मिलेगा। दुनिया ढूंढती फिरती है कि हमें शांति कहीं और मिलेगी, भगवान को खोजते फिरते हैं, कंदराओं, गुफाओं, तप, साधना, उनमें नहीं है, उनमें नहीं है। परमात्मा को आप हर जगह मानते हो, कण कण में मानते हो, हर मन के अंदर परमात्मा बैठा हुआ, दूर किसी से भी नहीं है। लेकिन देख क्यों नहीं पाते? हमारी आंखें बाहर देखती हैं, अपनी ओर नहीं झांकती। अपनी ओर झांकने के लिए एक ही आंख है, विवेक की आंख, ज्ञान की आंख। और वो आंख जब अपने आप को पहचानना शुरू कर दोगे, अपने आप को जान लोगे, ये आंखें तुम्हें स्थूल संसार को दिखाती हैं। लेकिन जब अपने आप को, खुद को समझ जाओगे, आत्म शक्ति को पहचान जाओगे, तो परमात्मा शक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। जो अपने आप को नहीं पहचानते, परमात्मा को क्या पहचानेंगे? कहाँ खोज करोगे उसकी? शरीर का दोष नहीं है, इसको हम जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। आदमी की हिम्मत होनी चाहिए, उसके जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। बुराई की बातों को छोड़ के और सच्चाई के रास्ते पर निकलते हो, भले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, परेशानियां उठानी पड़ेंगी, दुश्मन खड़े हो जाएंगे, लेकिन सत्य की जीत होती है, झूठ कभी चलती नहीं है। लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड, ठहर नहीं सकती वो, परेशान हो सकती है। सत्य परेशान होगा, हार नहीं होती। हार जो किसी को, दूसरे को दुख देना चाहता है, वो उसी को दुख मिलता है। मूर्खता का काम थूकना चांद पर चावे, थूक थूकने वाले के ऊपर ही आवे। जो ओरा न गड्ढा चावे तो उसके खाई लागे से निश्चय जान सोना करना खाई लागे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आशीर्वाद। मैं तो चाहूँगा कि बहुत